तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं सीएसआईटी ब्रांच का। आज हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच 8 सेमेस्टर का डिपार्टमेंटल इलेक्टिव का पार्ट बी हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इसके एक एक यूनिट को 5 यूनिट का वीडियो 5 वीडियो आपको मिलेगा। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया इसके, तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाके एक बार प्लेलिस्ट के सेक्शन में उनको चेकआउट करिएगा। ठीक है ना। और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहा होगा, आप इसको देख लीजिए। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को मैं रीड करूंगा, समझाऊंगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी that allows user to access computing resources such as server, storage, database, networking and software over the internet instead of using the local computer। समझिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी होता है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो एक्सेस कर पाए। किसको एक्सेस कर पाए भाई? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, जैसे कि सर्वर हो गया, उसका स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इंटरनेट के माध्यम से अपने लोकल कंप्यूटर पे उन चीजों को क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए। दैट सिंपल एज दैट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी ये प्रोवाइड करता है एक ऑन डिमांड एक्सेस को, जिससे कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आपका है क्लाउड प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग द अमेजोन वेब सर्विसेज। आपने सुना होगा अमेजोन वेब सर्विसेज का क्लाउड का नाम। माइक्रोसॉफ्ट एजर का नाम आपने सुना होगा, गूगल क्लाउड का नाम सुना होगा। तो ये सारे आपके प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है ना। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो पहला आपका आता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यानी यूजर्स कैन एक्सेस रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली व्हेन नीडेड, यानी जो यूजर है वो क्या करते हैं, चीजों को ऑटोमेटिकली एक्सेस करते हैं जब उनको चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है। दूसरा आपका आता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी सर्विसेज जो होंगे वो एक्सेसिबल होंगे थ्रू द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। रिसोर्स पूलिंग की हम बात करें तो मल्टीपल यूजर्स शेयर द क्लाउड रिसोर्सेज, यानी जो मल्टीपल यूजर्स होंगे वो क्लाउड जो आपका रिसोर्स है उसको शेयर करेंगे। ठीक है। अगला हमारा आता है रैपिड इलास्टिसिटी, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं क्विकली। ठीक है। और अगला हमारा है मेजर्ड सर्विस, यानी यूजर जो है वो पे करेगा ओनली फॉर द रिसोर्स दे यूज, यानी जो रिसोर्स वो यूज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो पेमेंट है वो करेगा। क्लियर है, ये चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। अगला हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसओए कहते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में एसओए आता है तो आपको घबराना नहीं है, वही चीजें हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच वेयर एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज दैट कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, यानी जो आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच है जहां पे एप्लीकेशन जो है वो बनते हैं किसके द्वारा? इंडिपेंडेंट सर्विसेज के द्वारा, जो कम्युनिकेट होते हैं एक नेटवर्क के द्वारा। ठीक है ना। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की, तो सबसे पहला कंपोनेंट आपका आता है सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या करता है? सर्विस को प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका आता है सर्विस कंज्यूमर, जो यूज करता है सर्विस को। तीसरा आपका आता है सर्विस रजिस्ट्री, जो स्टोर करता है सर्विस के इंफॉर्मेशन को। क्लियर हुआ। अब हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये रियूजेबिलिटी, यानी इसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। स्केलेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है। अगला हमारा है वेब सर्विसेज। क्या होते हैं वेब सर्विसेज? तो यहाँ पे पॉइंट आपके सामने मेंशन किया गया है। कह रहा है कि वेब सर्विस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, यानी जो वेब सर्विस है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डिजाइन किया जाता है सपोर्ट करने के लिए कम्युनिकेशन को। किसके कम्युनिकेशन को? किनके बीच में? बिटवीन द एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, यानी एप्लीकेशन के बीच में इंटरनेट के द्वारा एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने में ये मदद कर रहा है, उसको डिजाइन करने में मदद करता है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वेब सर्विसेज अलाउ डिफरेंट एप्लीकेशन टू एक्सचेंज डेटा एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी जो वेब सर्विसेज हैं वो अलग अलग एप्लीकेशंस को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं कि वो डेटा को एक्सचेंज करे और इंटरेक्ट करे एक दूसरे के साथ। ठीक है। अगर हम वेब सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है और यूज करता है ओपन स्टैंडर्ड्स को। क्लियर है। अगला हमारा आता है बेसिक वेब सर्विस आर्किटेक्चर। क्या है बेसिक वेब सर्विस आर्किटेक्चर? तो आपके सामने इंटरफेस में नजर आ रहा होगा। कह रहा है कि वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग 3 मेन कंपोनेंट्स, यानी 3 जो मेन कंपोनेंट्स है वो इंक्लूड है यहाँ पे। सबसे पहला सर्विस प्रोवाइडर, जो क्रिएट करता है और पब्लिश करता है वेब सर्विस को। सर्विस जो आपका रिक्वेस्टर है
वो रिक्वेस्ट करता है और यूज करता है वेब सर्विस को, और सर्विस रजिस्ट्री जो है वो स्टोर करता है जो भी रिसीव इन्फॉर्मेशन होते हैं, सो दैट जो क्लाइंट है वो डिस्कवर कर सकते हैं सर्विसेज को। ठीक है, अगला हमारा आता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसे हम लोग सोप कहते हैं। तो सोप इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इन वेब सर्विसेज। यानी जो आपका सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, इनका हम यूज करते हैं एक्सचेंज करने के लिए स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को वेब सर्विसेज में। ठीक है, लेकिन ये यूज करता है एक्सएमएल फॉर्मेट को फॉर द मैसेज कम्युनिकेशन के लिए। फीचर्स की हम बात करें सोप की, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन एंड स्टैंडर्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, ये इसके फीचर्स हैं। अगला हमारा आता है सोप मैसेज स्ट्रक्चर। मैसेज का स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका, तो सबसे पहला आपका आता है इन्वॉल्व, यानी डिफाइन द मेजर स्ट्रक्चर, यानी मैसेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है यहाँ पे। हेडर कंटेन करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, बॉडी जो है वो कंटेन करता है एक्चुअल मैसेज डेटा को, और फॉल्ट जो है वो इरर जी इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको कैरी करता है। क्लियर हुआ। अब हमारा आता है WSDL, यानी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। क्या होता है, तो कह रहा है कि वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज एन एक्सएमएल बेस्ड लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेब सर्विसेज। यानी इसका हम यूज करते हैं एक्सएमएल बेस्ड लैंग्वेज में, जिसका हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए वेब के सर्विसेज को। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को किसके बारे में भाई, सर्विस के लोकेशन के, सर्विस के ऑपरेशन के, इनपुट एंड आउटपुट मैसेजेस के। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का पर्पस क्या है, तो पर्पस ये कि हेल्प एप्लीकेशन अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट विद द वेब सर्विस। यानी ये जो है वो मदद करता है एप्लीकेशन को समझने के लिए कि आखिर कैसे ये इंटरेक्ट करेगा वेब सर्विस के साथ। अगला हमारा आता है यूडीडीआई, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। क्या होता है ये, तो कह रहा है कि यूडीडीआई इज अ डायरेक्टरी सर्विस वेयर बिजनेसेस कैन पब्लिश एंड डिस्कवर वेब सर्विसेज। यानी जो आपका यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन है सर्विसेज है, ये डिस्कवरी सर्विस है जहां पे बिजनेस जो है वो पब्लिश हो सकता है और डिस्कवर हो सकता है वेब सर्विस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो रजिस्टर सर्विसेज, सर्च फॉर सर्विसेज एंड कनेक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर। ठीक है ना। अब हमारा आता है रिसेटफुल सर्विसेज। क्या होते हैं ये, कह रहा है कि रिसेटफुल इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर डिजाइनिंग वेब सर्विसेज दैट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल। यानी जो रिसेटफुल है, रिसेट जो आपका है वो एक प्रकार का आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो डिजाइन करता है वेब सर्विसेज को किसके मदद से, एचटीटीपी के प्रोटोकॉल के मदद से। ठीक है, रिसेट सर्विस आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे आर सिंपल एंड लाइट वेट। यानी इसको वाइडली यूज इसलिए किया जाता है कि ये जो है काफी सिंपल है और लाइट इन वेट होता है ये। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन की बात करें रिसेटफुल की, वो तो हमारा रिसेट था। अब रिसेटफुल का कह रहा है कि रिसेटफुल सर्विसेज आर वेब सर्विसेज दैट फॉलो रिसेट आर्किटेक्चर एंड यूज एचटीटीपी मेथड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट रिसोर्सेज। यानी जो रिसेटफुल सर्विस है एक प्रकार का वेब सर्विस है जो अलाउ करता है रिसेट आर्किटेक्चर को और यूज करता है एचटीटीपी मेथड को एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए किसको, रिसोर्सेज को। ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें रिसेट की, तो सबसे पहले आपका आता है स्टेटलेस कम्युनिकेशन, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कैचेबल रिस्पॉन्स एंड यूनिफॉर्म इंटरफेस एंड लेयर्ड सिस्टम। ठीक है ना। अब आता है कंपोनेंट ऑफ रिसेट। रिसेट के कंपोनेंट क्या है, पहला आपका आता है रिसोर्स, यानी डेटा और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई बाय यूआरएल। यानी डेटा और ऑब्जेक्ट जो है वो यूआरएल के द्वारा क्या होंगे, आइडेंटिफाई होंगे। दूसरा आपका आता है एचटीटीपी मेथड, यानी ऑपरेशन ऑन रिसोर्सेज पे ऑपरेशन परफॉर्म करना। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट ऑफ डेटा जेसन और एक्सएमएल के फॉर्मेट में होगा। यूआरआई यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हम टाइप की बात करें रिसेट ऑपरेशन की, तो गेट जो रिट्रीव करता है डेटा को, पोस्ट क्रिएट करता है न्यू रिसोर्स को, पुट अपडेट करता है रिसोर्स को, और डिलीट जो है वो रिमूव करता है रिसोर्स को। क्लियर हुआ। अब हमारा आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या होता है ये, सास का नाम आपने सुना होगा। तो यह कह रहा है कि सास इज अ क्लाउड सर्विस मॉडल वेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर डिलीवर्ड थ्रू द इंटरनेट। यानी जो आपका सास है एक प्रकार का क्लाउड सर्विस मॉडल है जहां पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो डिलीवर्ड होते हैं किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, यूजर डू नॉट नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर लोकली। यानी जो यूजर है उसको जरूरत नहीं पड़ती कि वो इंस्टॉल करे सॉफ्टवेयर को लोकली, ओके, इसको इंस्टॉल नहीं करे। जैसे एग्जांपल की बात करें गूगल डॉक्स की और सेल्सफोर्स की, है कि नहीं, ये ऑलरेडी चीजें उसके अंदर रहती है कि नहीं। एडवांटेजेस की बात करें, नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए किसी भी प्रकार की इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक अपडेट यहाँ पे होता है और ये एक्सेसिबल होता है फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास जिसे कहते हैं। पास प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर डेवलपर कैन बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन। यानी जो पास है प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म को जहां पे डेवलपर जो है वो बिल्ड करता है टेस्ट को और डिप्लॉय करता है एप्लीकेशन को। ठीक है,
और डेवलपर जो है यहाँ पे डेवलपर डू नॉट नीड टू मैनेज हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो डेवलपर है उसको जरूरत नहीं पड़ती कि वो जो है बेसिकली क्या करे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करे, ठीक है। जिससे आपका है इंक्लूड द गूगल ऐप इंजन एंड माइक्रोसॉफ्ट एजर ऐप सर्विसेज। एडवांटेजेस आपका ये कि इसका डेवलपमेंट जो है वो फास्ट होता है, सिंपलेस्ट डिप्लॉयमेंट होता है इसका, और ये रिड्यूस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट को, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियोज ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड का ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियोज क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें मेंशन की गई है, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें दी गई हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ डिफरेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करता है अलग अलग क्लाउड डिप्लॉयमेंट को जो डिपेंड करता है उसके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला आपका आता है पब्लिक क्लाउड, यानी सर्विसेज आर अवेलेबल टू पब्लिक ओवर द इंटरनेट, यानी पब्लिक मतलब क्या, इंटरनेट पे वो चीजें अवेलेबल रहेंगी, जैसे AWS हो गया, एजर हो गया। प्राइवेट क्लाउड यानी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये केवल एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज होगा। बेनिफिट इसका ये है कि मोर सिक्योरिटी एंड बेटर कंट्रोल, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का। बेनिफिट इसका ये कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये कॉस्ट एफिशिएंसी होता है, ठीक है ना। कम्युनिटी क्लाउड की बात करें तो ये शेयर्ड होता है बाय द सेवरल ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मॉनिटरिंग क्लाउड सर्विसेज। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल ट्रैक दिया गया है। बेनिफिट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये सेव करता है कॉस्ट को, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी और इजी टू मेंटेन होता है ये, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें तो सिक्योरिटी कंसर्न, इंटरनेट डिपेंडेंसी, डेटा प्राइवेसी इश्यू, डाउन टाइम रिस्क एंड लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाइपर विजर दिया हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर पे, और ये क्रिएट एंड मैनेज करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट को। और जैसे कि आपका VMware ESXi है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी है। टाइप की बात करें तो टाइप भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। अच्छा खासा रिस्पांस दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 2 अपलोड कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।